हेलो, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात करें अपने 10th क्लास हिंदी मीडियम के लिए मैथ सब्जेक्ट की, और जिसमें एपी अपना चैप्टर चल रहा था। लेक्चर संख्या 6 बात आ रही है। 5.2 के अपने क्वेश्चन 15 तक कंप्लीट हो गए थे। अब हमें करना है 16वां क्वेश्चन। 5.2 का 16वां क्वेश्चन है, वो रनिंग करना है हमें। वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी बनानी है जिसका तीसरा पद 16 है। जिसका तीसरा पद है वो गिवन है, हमें 16 दिया हुआ है, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इस एपी का सातवां पद 5वें पद से 12 ज्यादा है। बस रिलेशन हमें दे दिया, हमें बनाना क्या है, इसमें एपी बनानी है। क्या करें? सबसे पहले देखो, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मीन A3 इज इक्वल टू ए प्लस एन का मान 3 माइनस 1 इंटू में क्या है, डी है। A3 का मान 16 के इज इक्वल टू ए प्लस 2D, ब्रैकेट में बंद कर दिया, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब यहां ऐसा ही देखो, A7 को लिखेंगे पहले, तो A7 इज इक्वल टू आ रहा है A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट लिख देता हूं देखो ऐसे। और A5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू क्या है, डी है। क्या होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। हमारे पास ये आ रहा है कि A7 है वो बराबर है 5वें पद से 12 ज्यादा है। दोनों की वैल्यू पुट कीजिए। A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू क्या है, डी प्लस का कितना है, 12। तो A प्लस कितना आ गया, 6D के बराबर, A प्लस आ गया 4D प्लस का कितना है, 12। क्या कर देंगे देखो, हम यहां से लिख देंगे। अब A से A ये लिखेंगे, A प्लस 6D माइनस का A माइनस का 4D बराबर आ गया 12। A से A कट हो गया, 2D बराबर आया 12। क्या है D का मान? D का मान है हमारे पास 12 के बटा में 2, तो D का मान आ गया 6। D का मान 6 समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए। A प्लस 2D बराबर 16। क्या है? A प्लस 2D बराबर 16 है। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास क्या, A प्लस 2D के बराबर 16 है। D का मान 6 लगाओ, यहाँ क्या आएगा देखो, A प्लस 2 इंटू में 6 के बराबर कितना है, 16। तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या है, 4। A का मान 4 आ गया है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो A इज इक्वल टू क्या है, A1 बराबर 4 आ गया। तो A2 है वो कितना आ जाएगा, इस AP बनानी है तो वो आ जाएगा 4 प्लस D का मान 6 है बराबर 10 आ गया। A3 लिखना है, वो लिख देंगे 10 प्लस 6 बराबर 16। और A4 है वो लिख दिया जाएगा 16 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना है, 22। क्या लिख दिया जाएगा, वो लिख दिया जाएगा 22। तो 4, 10, 16, 22 क्या है, इस एपी के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई है। ओके, चलते हैं देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि एपी गिवन है 3, 8, 13। एक एपी गिवन है वो है 3, 8, 13 डैश 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 253 लिखा हुआ मिल रहा है। और ये कह रहा है 3, 8, 13 डैश डैश 253 में अंतिम से 20वां पद। अंतिम से 20वां पद। अब एक बात का ध्यान ये करना, अंतिम से 20वां पद बताना है हमें कौन सा है। अब अपने किसी लाइन में खड़े हैं, अपना आगे से
अगर 5वां नंबर है तो जरूरी नहीं है कि पीछे से भी अंतिम से भी अपना उसमें 5वां नंबर हो, कोई जरूरी नहीं है। अपने एक प्रेयर की लाइन में खड़े होते हैं, आगे से जिस बच्चे का पहला नंबर होता है उसका पीछे से अगर अंतिम से चलते हैं तो वो क्या है, अंतिम से चलने पर उसका लास्ट नंबर आता है। तो ऐसी बात है कि हमें क्या करना है, देखो इसमें इस क्वेश्चन को अपने दो तरीके से करेंगे। पहला मेथड ये है आपके पास, जैसे ही इसको हल कर रहे हैं देखिए क्या मिल रहा है। यहाँ ए मान लीजिए आप 253 को, ए बराबर लिख दीजिए 253, डी लिख दीजिए कितना, डी देखो इस तरफ बढ़ते क्रम में है तो डी लिख दीजिए -5, यानी डी यहां से तो 5 आ रहा है, प्लस का 5 है, लेकिन अपने पीछे से चल रहे हैं, मीन्स अंतिम पद से आ रहे हैं, तो डी -5 हो गया। और एन बराबर लिख दीजिए कितना, 20। तो हमें ए एन ज्ञात करना है, आपका आंसर आ गया। ए एन बराबर है ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान ए 20 ज्ञात करना है, ए का मान है 253 प्लस एन का मान 20 -1 इंटू डी का मान है -5। ये आ गया है ए 20 के बराबर क्या है 253, ये कितना आ गया प्लस का 19, 19 का -5 के साथ गुणा कर दो, क्या आएगा यहाँ ए 20 के बराबर आ गया है 253 में से माइनस करना है 95, तो बराबर कितना आ गया 158। यानी हमारे पास 20वां पद जो आया है वो अंतिम से 20वां पद है, वो 158 है। हमें आंसर मिल गया यहाँ हमें। अब इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका मीन्स सेकंड मेथड इसका ये है। अब सेकंड मेथड की बात करता हूं, पहले मेथड से हमारा आंसर आ गया। हमारे पास एपी क्या थी, 3, 8, 13, 253, ये थी एपी। सेकंड मेथड की बात हो रही है, एपी है हमारे पास 3, 8, 13 डैश 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 कितना है 253 है। अब 3, 8, 13, 253 है, तो इसमें ये लिख दो कि ए बराबर है वो तो लगाएंगे 3, डी बराबर है वो मान लिया 8, एन हमें ये नहीं पता कि इसमें टर्म कितनी है, लेकिन एन का मान पता है कि 253 है। पहले क्या करेंगे, पहले एन का मान ज्ञात करो कि टोटल टर्म कितनी है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी लगा दिया। अब ए एन कितना 253, ए कितना 3 प्लस एन -1 इंटू डी का मान कितना है 8। 253 के इज इक्वल टू 3 प्लस 8 एन -8 क्या हो जाएगा 253। डी का मान, अरे डी का मान 8 कैसे लिख दिया भाई, 5 लिखना है। क्वेश्चन में देखो गलती आ रही है कहीं की, हम पकड़ सकते हैं उसको। डी का मान लिखना है 5 हमें, 8 टर्म थोड़ी लिखना है, सेकंड टर्म 8 में से 3 गया 5, ये 5 आ जाएगा, ये आएगा 5n -5। तो यहाँ कितना आ गया इज इक्वल टू 5n -2 आ गया। क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ बात हमारे पास ये आ गई है कि 253 प्लस का 2 आ गया इज इक्वल टू 5n आ गया। ये वैल्यू मैं आपको यहाँ सामने लिख देता हूँ, क्या 255 के इज इक्वल टू है हमारे पास कितना 5n, ये आ गया n बराबर 255 के बटा में 5, यानी n का मान आ गया है 51। इस एपी में तो कुल मिलाकर कुल जो पद है वो कितने हैं, 51 हैं। अब अंतिम से जो 20वां पद है ना, वो पहली ओर से कौन सा पद होगा ये जानना है हमें। अंतिम से 20वां पद, अब देखो मैं यहां लिख रहा हूं अंतिम, ये लिख दिया अंतिम से क्या है 20वां, अंतिम से 20वां पद कौन सा होगा, देखो 51 में से 20 घटाओ इज इक्वल टू आ गया 31
+1 बराबर 32वां पद आ गया है। क्या आ गया है? 32वां पद है वो आ गया है। क्या आ गया है? 32वां पद। यानी जो अंतिम से 20वां पद है वो पहली ओर से 32वां पद है। अब कोई बच्चा कह रहा है सर के ये कैसे कर दिया आपने, 20 घटा तो दिए, 31वां पद ही आता। अरे +1 का मीन्स होता है वो खुद। जैसे देखो, अब मैं यहाँ थोड़ी सी लाइन एक आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं, क्या कि जैसे देखो हमारे पास एक लाइन में देखो 1 2 3 4 और 5 है। आप लोग पीछे से तीसरे नंबर पर बैठे हो तो मीन्स ये है कि 5 में से 3 घटा दूं, तो 3 घटाने का मतलब तो ये हो गया ना 1 2 3 दूसरा पद आ रहा है, आप पीछे से तीसरे नंबर का मतलब है कि तीसरा पद तो ये आ रहा है ना। तो ऐसे हमें क्या करना है, हर ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रख लेना जिसमें क्या दे रखा होगा, हमें अंतिम पद से बात दे रखी हो, उस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें करना ये होगा कि जो अंतिम पद होगा उसे लेके क्या कर देना है, उसे हमें लेना है, माइनस घटाना है, +1 करना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या है, डी है। ए एन, अब ए एन का मान 20 आ गया के बराबर, ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान 3 था, इसके लिए 20 की जगह हमारे पास 20 नहीं 32, क्या करना है हमें, यहां करना है हमें 32, लिखिए यहां 32, ए एन बराबर 32 तो एन बराबर 32, ये लिख दिया 32। हमारे पास क्या है यहाँ 32 3 प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, तो 3 का 3 प्लस 31 गुणा में कितना है 5, ठीक बात हो गई है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास n का मान है वो आ गया है कितना, देखिए a32 बराबर है 3 प्लस 31 इंटू 5 155, और ये कितना आ गया 158 आ गया, यानी a32 है जो वो क्या आ रहा है हमारे पास 158। पहली बार पहला स्टेप किया था उसमें भी 158 आया था, अंतिम पद को ये मानते हुए इसमें अपने पहले पद को मानते हुए किया, तो क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा लेंथी रहता है लेकिन आंसर सेम आएगा, मीन्स एक ही बात है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन संख्या कौन से पर, 18वें। 18वां क्वेश्चन है वो देखिए क्या है हमारे पास, 18वां क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ एपी के चौथे और 8वें पद का योग दे रखा है। देखो ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा और अलग डाल दिया, चौथे और 8वें पद का योग है वो दे दिया है इसने 24। एक नंबर बात ये, तो क्या कीजिए अपने, कीजिए ये कि डायरेक्ट फॉर्मूले की वैल्यू में ऐसे ऐसे देखो, अपने को ये पता है ना ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, लो जी बॉक्स में बंद कर दिया। तो अब इसको डायरेक्ट लिखो ऐसे, देखो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 24, यानी समीकरण दोनों को a4 और a8 की वैल्यू को प्लस में दिखाते हुए जोड़ दिया, क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा a प्लस ये आ गया 3d प्लस a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ए एंड ए कितना हो गया 2a प्लस 7 और 3 10, 10d के बराबर कितना है 24। इसमें से 2 कॉमन आ रहा है अभी तक, तो कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा देखो यहां से 2 कॉमन ले लिया है अपने, तो हमारे पास कॉमन लेना चाहो ठीक है, नहीं तो दूसरी समीकरण 10वां पद है और 6वां पद है, वहां से हमें भी कॉमन मिल सकता है। कॉमन नहीं लेना चाहे तो भी ठीक है, लें तो भी ठीक है, 5d के बराबर आ गया है 24, यानी हमारे पास यहाँ समीकरण आ गई है एक क्या a प्लस 5d के बराबर 12, बॉक्स में बंद कर देंगे। समीकरण नंबर कौन सी आ गई हमारे पास, 1 नंबर समीकरण आ गई। ये क्या है
बॉक्स में बंद किया इसको तो समीकरण नंबर बन गई 1, a प्लस 5b बराबर 12। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन हमें क्या बता रही है। अब हम ऊपर से सब कुछ भूल जाएंगे, केवल इस समीकरण को ध्यान में रखेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि छठा और 10वें पद का योग। अब देखो बस इतना ही बताने की जरूरत है आप लोगों को, छठा और 10वां पद का योग कितना है, 44 होगा। 44 है बिल्कुल। क्या करेंगे, एपी के प्रथम 3 पद है वो ज्ञात कीजिए। क्या है, इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने। अपने को पहले लिख के वैसे लिख दो, ये लो a प्लस 6 माइनस 1 इंटू क्या है d प्लस a प्लस 10 माइनस 1 इंटू क्या है d इज इक्वल टू 44। a का a आ गया है प्लस 6 में से बन गया 5, d आ गया है प्लस आ गया a प्लस 9d आ गया है इज इक्वल टू आ गया है 44। बस 2a आ गया फिर से यहाँ, और 9 और 5 14 आ गया है इज इक्वल टू 44। यहां से आप लोग फिर 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस कितना आ गया 7d इज इक्वल टू क्या है 44 आ रहा है। हमें क्या मिल गया समीकरण यहां से दूसरा, a प्लस 7d के बराबर 22। बॉक्स में बंद कर दीजिए। 2 नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, अपना a और d का मान आ जाएगा। घटाने से समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, 2 में से 1 को घटा दें और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व है हमारा। चलते हैं क्वेश्चन संख्या हमारा 19 नंबर यानी 19 नंबर क्वेश्चन है वो आ गया है, और ये बोर्ड परीक्षा 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें ये जो सन है उसको चेंज कर दिया था, यानी 1985 नाम लिख के आ गया था, वो कोई दिक्कत नहीं है। सूबाराम ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, मासिक वेतन का मीन्स 1 महीने का वेतन 5,000 रुपए। हमें गिवन क्या है, ए का मान 5,000 रुपए गिवन है, ध्यान कर लेना। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए का वेतन वृद्धि होती है, डी बराबर 200 रुपए होते हैं इसके प्रति वर्ष। ये कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। ए एन उसका 7,000 हो गया है, लेकिन हमें ये बताना है कि एन का मान क्या है। रुपए की बात है, 5,000 रुपए मासिक वेतन प्रारंभ हुआ है, 200 रुपए मासिक वेतन में उसके पर प्रति वर्ष 1 साल में 200 रुपए बढ़ जाते हैं। रुपए की बात है, बिल्कुल रुपए की बात है, रुपए की बात है, और यहां भी रुपए की बात है। क्या करेंगे देखो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, पहले क्वेश्चन से लेकर देखो 19वां 20वां क्वेश्चन आ रहा है आगे, एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बदला नहीं अपने अभी तक। ए एन का मान 7,000 के बराबर ए का मान है 5,000 प्लस एन का मान तो हमें पता नहीं, ज्ञात करना है, डी का मान 200 है। क्या होगा यहाँ 7,000 का 7,000 आ गया है इज इक्वल टू ये आ गया 5,000 प्लस का कितना है 200 एन है, और माइनस का कितना है 200। क्या हो जाएगा यहाँ देखो, वैल्यू पुट कर देते हैं, 7,000 माइनस ये 5,000 आ गया, और ये 200 इस तरफ हो रहेगा तो प्लस का 200 हो गया, यानी इज इक्वल टू आ गया है 200 एन का 200 एन। 7 में से 5,000 जाए तो 2,000 बचेंगे, 2,000 प्लस 200 यानी 2,200, 2,200 के बराबर आ गया है 200 एन। हमें क्या मिल रहा है यहाँ n की वैल्यू मिल रही है कितना, 2,200 के बटा में कितना है 200 का मतलब n का मान आ गया 11। अब 11 का मतलब इसने ये पूछा है किस वर्ष में, तो हमें 95 सन 1995 की बात दे रखी है। सन 1995 में उसकी बचत है ना, इस क्वेश्चन में जैसे ये बचत जो है यानी मासिक वेतन से शुरू हुआ है, वो हुआ है सन कौन सा 1995 से,
तो 1995 को हमें काउंट करना है। 1995 में प्लस 1995 में प्लस 10 ही करने हैं हमें। 95 को काउंट करना है। 95, 96, 97, 98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, यानी सन 2005 में। क्या लिखेंगे? सन 2005 में क्या होगी? सुबा राव जो है उसकी बचत है वो 7,000 रुपये हो जाएगी, या उसकी जो मासिक वेतन है वो 7,000 रुपये है, वो होने वाला है। क्या है? या तो इसकी बचत 7,000 रुपये मान लो, या ऐसे कह सकते हैं कि उसका जो भी वेतन है वो कितना हो जाएगा? 7,000 रुपये हो जाएगा। अब आ जाओ आगे, हमारे पास इस एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन संख्या है 20वां, और इस 20वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है? रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, किसी रामकली नाम आ रहा है हमारे पास, यहाँ रामकली की बात हो रही है। रामकली ने क्या किया है? देखो, रामकली ए कर रही है 50 रुपए की बचत, यानी आप लोगों को ये पुरानी बुक में कितना मिलेगा? 5 रुपए मिलेगा। न्यू बुक के अंदर 50 रुपए आ गया है मासिक बचत, और अपनी बचत को 17 रुपए, यानी डी का मान है वो 17 रुपए 50 पैसे तक बढ़ाती है। कौन से वर्ष में इसकी बचत है वो ए एन इजिकल टू है कितना? 207 रुपए 50 पैसे हो जाएगी। देखो ये है, ए बराबर 50, डी बराबर 17 रुपये 50 पैसे, और ए एन का मान है वो कितना है हमारे पास यहाँ? 20 रुपये 207 रुपये 50 पैसे है। हमें क्या करना है? कौन से सप्ताह में उसकी बचत ये हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दें, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा दो। ए एन का मान कितना है? 207.5 इज इक्वल टू ए का मान 50 प्लस एन का मान पता नहीं, डी का मान कितना है? 17.5। ये लगा दिया कितना? 207.5 इज इक्वल टू 50, मल्टीप्लाई कीजिए 17.5, एन माइनस का कितना हो गया है? 17.5। क्या कर देंगे अपने? अब वैल्यू लेके आई, इस तरफ लेके आई जैसे, या उसको माइनस कर दें पहले। 207, 50 में से 17 जा रहे हैं, कितने बचेंगे? 32.5, बिल्कुल आ गया है 32.5, प्लस का कितना है? 17.5 एन, कितना हो गया? 207.5 माइनस का कितना है? 32.5 एन इज इक्वल टू कितना है? 17.5 एन। अब इसमें से ये माइनस करना है, 5 में से 5 जीरो, 7 में से 2 जा रहा है, 5 आ रहा है, और ये क्या है? 10 में से 3 गया, 7 आ गया, और इसके बाद में 175, और ये कितना है हमारे पास? 17.5 एन। कितना आ गया एन का मान? एन का मान आ गया 175 के बटा में कितना है? 17.5 के बराबर 10। एन बराबर क्या है? 10 आ गया है, यानी 10वें सप्ताह में उसकी बचत जो है वो 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। पुरानी बुक है किसी के पास तो उसको वो क्वेश्चन में क्या मिलने वाला है? 5 रुपये, 1 रुपये 75 पैसे, 20 रुपये 75 पैसे। तो एन का मान याद करना है। ये अपनी एक्सरसाइज 5.2 है वो कंप्लीट हुई है। अगली एक्सरसाइज में अपने न्यू आगे की बात 5.3 से संबंधित बात है वो करते हुए चलेंगे। थैंक यू।